नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है गरीबी का कहर और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। ये सुनकर उनके मुंह से धुआं निकलने लगी, कहकर गहना हंसने लगी। धुआं? मुंह से भला वो कैसे? श्यामा ने हैरानी से कहा। अम्मा, जैसे चूल्हे की लकड़ियां जलती हैं तो धुआं उठता है, वैसे ही जब किसी इंसान का कलेजा जलता है तो उसके मुंह से भी जलन का धुआं निकलता है। कौन सी पाठशाला में जाकर ये बातें सीखती है? भित्ती भर की छोरी है और जुबान कैंची की तरह चलती है। और गहना, कितनी बार तो उसे कहा है कि बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। हमारे मालिक हैं और कुछ नहीं तो काका ही बोल दिया कर। और का जरूरत थी सत्तोताई को उल्ट पुल्ट बोलने की? बिटिया काहे बड़ों के सामने जुबान चलाती है? ऐसे ही बड़बड़ करती रहेगी, ससुराल जाकर अपनी अम्मा का नाम खराब करेगी। अम्मा, हम कह देते हैं, हमसे ये सब नहीं होता और ससुराल तो हम कभी नहीं जाएंगे, हमेशा तेरे पास रहेंगे, तेरा ध्यान रखेंगे। कहते हुए गहना श्यामा के पास आकर जमीन पर बैठ गई। गहना, तू आज उधर घर की तरफ कहाँ गई थी? कोनो काम था? अम्मा, घर देखने के वास्ते गए थे कि सारा सामान सही सही है कि नहीं। पता चला खाली घर देखकर कोई और कब्जा करके बैठ गया। अम्मा, धन्नो क्या कह रही है? ए धन्नो, तू हमसे बात कर। जब अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए तो तू किसी कारण से रो रही थी। ऐसी बात है तो तू चल हमारे साथ, अभी आमने सामने भूप सिंह को उसकी औलाद के चरित्र के बारे में बता देते हैं। गहना, तू चुप कर। और धन्नो, काहे बात बिगाड़ रही है? बसंती को मैंने भेजा था राज सिंह बाबू के कमरे में पूछने के लिए कि भोजन किस वक्त करना है। कहकर श्यामा धन्नो और गहना के सवालों से बचने के लिए कोने में रखे मैले कपड़ों को उठाकर बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही धन्नो ने मुंह से बुदबुदाते हुए कहा, अम्मा, हम जानत है तू काहे बाहर चली गई है। कहकर वो औंधे मुंह चारपाई पर लेट गई और गहना उसके सिरहाने आकर बैठ गई। धन्नो, तू काहे अपना जीवन नरक में झोंक रही है? तू ही बता, फिर हम करें तो क्या करें गहना? अम्मा बापू के वचन का पालन करने के वास्ते हमको राज सिंह से ब्याह करना ही पड़ेगा। धन्नो, आज गांव में हमने पप्पू को देखा था, तू कहे तो जाकर उससे बात करें। हाट से वापस आ रहा था, ये बड़े बड़े थैलों में सामान भरा हुआ था। पप्पू गांव वापस आ गया है। पप्पू का नाम सुनते ही धन्नो चारपाई से उठ कर बैठ गई, पर अगले ही पल रुआंसी हो गई। गहना, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। कहते हुए धन्नो का गला रूंध गया। धन्नो को रोता देख अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगी। काहे हलकान हो रही है धन्नो? तू हाँ कहेगी तो मैं पप्पू से खुद बात कर लूँगी, पता तो चले उसके मन में क्या है। तू बात करेगी हमारी खातिर? तो हमारी छोटी बहन है। और बापू के वचन का क्या जो उन्होंने राज सिंह के पिताजी को दिया था? ना गहना ना, ये सब हमसे नहीं होगा। पप्पू की अम्मा को पता चल गया कि तू पप्पू से हमारी शादी की बात कर रही है, पूरे गांव में तेरी बदनामी करती फिरेगी। ना गहना, हम अपने स्वार्थ के लिए तुझे कुछ ऐसा वैसा काम करने को नहीं कहेंगे। धन्नो, काहे तू इतनी चिंता करती है? हम कोनो महावीर काका से बात करने जा रहे हैं। हम तो पप्पू के दिल में का है बस उसे टटोलना चाहते हैं। अगर वो तुझसे ब्याह के लिए हाँ करता है तो फिर अम्मा को तो हम किसी तरह मनवा लेंगे। अम्मा को बिना बताए तू ये सब करने की सोच रही है? हैरानगी जताते हुए धन्नो ने कहा। और का, अम्मा को बताएंगे कि पप्पू गांव में आया है तो तू समझता है अम्मा खुद से आगे बढ़कर महावीर काका के घर जाकर तेरे रिश्ते की बात करेगी। धन्नो, अम्मा की आंखें भूप सिंह की दौलत की चकाचौंध देखकर उससे चुंधिया गई है। नहीं गहना, अम्मा ऐसी नहीं है, वो तो बस हमारी खुशी चाहती है। जब से हमने होश संभाला है उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। बस यही सोचकर अम्मा और बापू ने भूप सिंह को राज सिंह के रिश्ते के लिए मना नहीं किया। कम से कम यहाँ खाने पीने की कोई कमी तो नहीं होगी। ऐसी बात है तो फिर काहे मातम मना रही है? अगर उसने तेरे साथ जरा सी दिलगी कर ली
तो क्या आसमान फट गया? तू अभी भी नहीं समझ रही है गहना। उस शादी से पहले ही हमारे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। वो तो मालकिन समय रहते हवेली में पहुंच गई तो हम वहां से भाग आए। गहना तू सोच कर देख, अगर मालकिन को आने में जरा सी देर हो जाती तो हम इसी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे देते। कहते हुए धन्नो फूट फूट कर गहना के गले लगकर रोने लगी। मत रो धन्नो, तभी तो कह रही हूँ पप्पू से जाकर बात करते हैं। पर तू भी सोच ले, अगर वो तुझसे ब्याह करने को मान गया तो का तू राज सिंह से शादी करने के लिए मना कर देगी? गहना तू छोटी है, तू कुछ नहीं समझती है, कहकर धन्नो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तेरे मन में क्या चल रहा है, तू काहे नहीं बताती? धन्नो का हाथ थाम कर गहना उससे पूछने लगी। गहना, जो सपने तू हमें दिखा रही है वो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। नदी में रहकर मगरमच्छ से कोनो बैर मोल लेता है? पूरा गांव जानता है कि हम राज सिंह की दुल्हन बनने वाले हैं। अपनी खुशी के लिए तेरा, अम्मा और लाली का जीवन नरक में नहीं झोंक सकते। भूप सिंह बहुत ताकतवर है। अगर हमारी शादी राज सिंह के साथ नहीं हुई तो हमारे पूरे परिवार को जिंदा जला देगा और किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी। ना गहना, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों को मुसीबत में लाएं, यह तो हमसे कभी नहीं होगा। हम मर जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोग बापू के नाम पर उंगली उठाए। हम बापू का नाम बदनाम नहीं कर सकते गहना। ऐसा है तो काहे रो रो कर हलकान हो रही है? ठीक है, नहीं करते पप्पू से कोई बात, पर अगर वो हमसे खुद ही आगे बढ़कर तेरे बारे में कुछ पूछे तो क्या कहे? गहना, तू उससे बोल दियो कि हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। राज सिंह बाबू के साथ शादी के बाद हमरे दिन बदलने वाले हैं, राज करेंगे पूरी हवेली पे। कहते हुए धन्नो की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा है तो चुप हो जा धन्नो, अम्मा को पता चला तो वो भी बहुत दुखी होगी। हम सब जानत है कि हम सब की खातिर तू खुद को आग में झोंक रही है। कहते हुए गहना धन्नो के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर न जाने कितनी देर तक रोती रही। श्यामा कपड़े धोकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दोनों को रोते देखकर उसके पास आकर प्यार से सिर पर हाथ फेरने लगी। काहे हलकान हो रही हो दोनों? और गहना, धन्नो, कोनो दूर तो जा नहीं रही, इसी गांव में तो है। तू तो छोटी बहन है, जब चाहे मिलने जा सकती है। चल चुप हो जा धन्नो, तू भी देख रो रो कर कैसे आंखें सूज गई है। मालकिन ने तुझे ऐसे रोते देख लिया तो बहुत नाराज होगी। उठ जा बिटिया, मुंह हाथ धो, जब तक मैं खाना परोसती हूँ। कहकर श्यामा ने गहना और धन्नो दोनों को एक दूसरे से अलग किया। गहना ने धन्नो को जबरन चारपाई से उठाया, उसका मुंह हाथ धुलवा कर उसे भोजन करने के वास्ते बिठा दिया। श्यामा धन्नो और गहना की थालियों में दाल और चावल परोसने लगी। धन्नो, ये लड्डू खाकर देख, जीजी ने जालिस घी से बनवाए हैं। नहीं अम्मा, हमें नहीं खाना। कहते हुए धन्नो ने लड्डू थाली से उठाकर वापस अम्मा के हाथ में रख दिया। अच्छा, कोनो बात नहीं, छीके पर रख रही हूँ, जब मन करे तब खा लेना तुम दोनों। कहकर श्यामा वहाँ से उठकर जाने लगी। उसे उठते देख गहना अम्मा से कहने लगी, क्या हुआ अम्मा, तू भोजन नहीं करेगी? हम तो तुम दोनों को बताना ही भूल गए, आज तो हमने भोजन वहीं हवेली में कर दिया था। तुम दोनों आराम से खाओ, मैं लाली को देखती हूँ। कहकर श्यामा वहाँ से उठकर चली गई। हम जानत है अम्मा तू झूठ बोल रही है। मुंह में निवाला ले जाते हुए धन्नो के हाथ वहीं रुक गए। 2 घूंट पानी पीकर थाली को सरका कर वो भी उठ गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गहना ने उसके बाद कभी अपने घर की तरफ रुख नहीं किया। वो अपना सारा समय धन्नो के साथ बिताने लगी। अगर कभी कभार मालकिन धन्नो को हवेली में बुलाती तो वो उसके साथ चली जाती। गहना का साथ पाकर धन्नो खुद को महफूज समझने लगी थी। शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया था। हवेली के कमरे मेहमानों के रहने के लिए तैयार कर दिए गए। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए शकुंतला ने सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया था। हवेली के पिछले हिस्से में बड़ा सा शामियाना लगाकर लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था की गई।
भूप सिंह ने शहर के नामी रसोइयों को मिष्ठान और पकवान बनाने के लिए बुलाया। पूरी हवेली के साथ साथ पूरे गांव को गेंदे के फूलों और रंगीन बिजली की लड़ियों और तोरण से सजाया हुआ था। राज सिंह के पैदा होने के बाद आज हवेली में सालों के बाद शहनाई गूंज रही थी। आसपास के गांवों से आने वाले मेहमानों का तांता लगा हुआ था। भूप सिंह के आदमी एक एक मेहमान के खाने पीने के साथ उनके रहने की व्यवस्था को देख रहे थे। आदमियों के बैठने की अलग व्यवस्था थी, उनके साथ आई महिलाओं और लड़कियां सीधे हवेली के अंदर भेजा जा रहा था। उधर हवेली में अलग ही रौनक थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। औरतें राज सिंह को हल्दी उपटन लगाने के साथ ब्याह में गाए जाने वाले मंगल गीत गा रही थी। राज सिंह की हल्दी की रस्म के बाद शकुंतला ने धन्नो के लिए हल्दी भेज दी। धन्नो और उसका परिवार पिछले कई दिनों से हवेली की ऊपरी मंजिल में ठहरा हुआ था। शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू और उसके परिवार को लेकर लोग अनाप शनाप बातें बनाए। श्यामा ने अपने 2-4 रिश्तेदारों को शादी का न्योता भेज दिया था। भूप सिंह के घर उसकी लड़की ब्याह करके जा रही है सुनते ही शादी से 1 सप्ताह पहले ही आकर रहने लगे और श्यामा की किस्मत की डाह करने लगे। श्यामा, तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, हमें सीधे सीधे ब्याह का न्योता भेज दिया। किसी को कानों कान खबर भी ना हुई कि कब तूने छोरी का रिश्ता पक्का कर दिया। अपने बाप से नाराज थी, कम से कम अपनी भुआ को तो बता सकती थी। उसकी भुआ बाला ने कहा, ऐसी बात नहीं है बुआ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। जिस दिन बात पक्की की थी उसी दिन धन्नो के बापू ने आंखें मूंद ली। जी भरकर बेटी की खुशी में खुश भी ना हो सका। कहते हुए श्यामा का गला रूंध गया। अच्छा, एक बात तो बता, भूप सिंह का कोई और भी छोरा है? अगर है तो अपनी शीला की बात उससे चला दे, दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो दिल भी लगा रहेगा। नहीं, राज सिंह तो इकलौती औलाद है। अच्छा, फिर तो धन्नो बड़ी भाग्यवान है, इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनने जा रही है। तेरे तो दिन बदल गए श्यामा, बेटी के संग अब तू भी राज करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस धन्नो के ब्याह तक यहाँ ठहरे हुए हैं। जैसे ही ब्याह संपन्न होगा हम अपने घर को लौट जाएंगे। बावरी हो गई है क्या? उस टूटे फूटे घर में जाने की क्या जरूरत है? मेरा कहा मान, चुपचाप यहीं पड़ी रहे। इस बहाने धन्नो भी तेरे सामने रहेगी। नहीं, हम मन बना चुके हैं, ब्याह के बाद तुरंत अपने घर में जाकर रहेंगे। जैसी तेरी मर्जी, कहकर बाला भुआ चुप हो गई। उसी समय रत्ना आकर धन्नो के लिए उपटन दे गई। धन्नो पीले रंग की साड़ी पहने शर्म से लाल हो रही थी। सुहाग ने उसे उपटन लगा रही थी। उपटन लगाते हुए सुहाग के गीत गाने लगी। मांगन चली है सुहाग गोरा रानी से, माथे को मांगू में लाल लाल बिंदिया, सिंदूर भरी रहे मांग गोरा रानी से। मांगन चली है सुहाग गोरा रानी से। एक है ना, इधर आ, तुझे भी उपटन लगा देती हूँ। कहते हुए बुआ की लड़की शीला हंसने लगी। जीजी, मुझे तो लगे है तुमको उपटन लगवाने की जल्दी है। हमरा नाम लेकर काहे अपना जी छोटा कर रही हो? देखो, हवेली में एक से बढ़कर एक दुल्हे के दोस्त आए हुए हैं। तुम हाँ कहो तो अम्मा से कहकर तुम्हारी भांवरे भी धन्ना के हाथ ही करवा दे। चुप कर नासपिटी, कैसे बेशर्मी की बातें कर रही है। कहते हुए श्यामा ने उसे चुप करवाया। राम राम, कैसे कैंची की तरह तेरी छोरी की जुबान चलती है श्यामा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुआ, हम धन्नो नहीं है, हमारा नाम गहना है। हमरा मजाक उड़ाने का हक हम किसी को नहीं दिए हैं। चुप कर गहना। बात आगे बढ़ती देख श्यामा ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। चल जा, देख कर आ गुसल खाने में धन्नो के नहाने के लिए पानी रख दिया है कि नहीं। हाँ, जा रहे हैं अम्मा, कहकर वो बाहर निकल गई। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, सामने पप्पू को देखकर सक पका गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बलि के समय बकरी को कैसे तैयार किया जाता है वो देखने के वास्ते आए हो? गहना, एक बार धन्नो से मिलवा दे। पागल हो गया है क्या तू? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, इस वक्त धन्नो से मिलने की सुध तुझको आई है? गहना, बस एक बार, कहते हुए पप्पू ने उसका हाथ थाम लिया। हमरा हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पप्पू ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। गहना, एक बार हमको धन्नो से मिलवा दे, वरना कसम खाते हैं
इसी हवेली से कूदकर अपनी जान दे देंगे। ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो तुम? हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी तुम यहीं आसपास ही रहना, जैसे ही इशारा करे तुम आ जाना। पर अभी तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को शक हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहकर गहना वहाँ से चली गई। हल्दी की रस्म पूरी हो गई थी। धन्नो के पूरे शरीर पर हल्दी का लेप लगा हुआ था। लड़कियों ने धन्नो को उठाया और कमरे में तैयार करने के वास्ते ले आई। वहाँ लड़कियों की भीड़ देखकर गहना चौंक गई। हाय दैया, इतने लोग धन्ना को तैयार करने के वास्ते आए हैं। कोई लाली लगाएगा तो कोई बिंदिया, कोई पैरों में महावर। तो हम यहाँ किस लिए हैं? चलो चलो सब निकलो यहाँ से, धन्नो को हम दुल्हन बनाएंगे। पर गहना, काकी हमको बोली है धन्नो को तैयार करने के वास्ते। हमने वो कहते हैं ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। तुम का जानो दुल्हन को कैसे तैयार करते हैं। हम सब जानते हैं कैसे तैयार करते हैं। तुम ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर इन सबको तैयार करो। कहते हुए गहना ने एक एक करके सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया। गहना को सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकालते देख धन्नो घबरा गई, परेशान हो गई। गहना, अम्मा को बुला कर ला। जिन लोगों को तूने कमरे से बाहर निकाला है वो सब मालकिन के रिश्तेदार हैं। मालकिन को पता चलेगा तो हमसे बहुत नाराज होंगी। और बसंती तो वैसे ही हमसे जलती है, पता नहीं मालकिन के पास जाकर उन्हें क्या कहेगी। धन्नो, हम जो कर रहे हैं हमको करने दे, और हम का डरते हैं उस बसंती से। सच कह रहे हैं, एक दिन उसकी चुटिया ना काट डाली तो हमारा नाम बदल दियो। कहकर गहना ने दरवाज़ा बंद करके भीतर से चिटकनी लगा दी। कुछ समय बीतने के बाद खिड़की खोलकर इधर उधर देखने लगी। बाहर मैदान साफ देखकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और कोने में खड़े पप्पू को हाथ के इशारे से बुलाने लगी। जैसे पप्पू कमरे के अंदर आया, पलंग पर बैठी धन्नो उसको वहां देखकर झटके से उठकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ इस समय? पागल हो गए हो क्या? किसी को पता चला तो भूप सिंह तुम्हारे साथ हमें भी अपनी बंदूक की गोलियों से उड़ा देगा। अभी के अभी यहाँ से निकलो। पप्पू धन्नो के करीब आकर अपनी उंगली उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करने का इशारा करने लगा। चुप कर धन्नो, काहे इतना घबराती हो? यहाँ आए हैं तो जान हथेली पर रखकर ही आए हैं, काहे अपना जीवन बर्बाद करने पर तुली हो? पप्पू, तुम्हें हमरी सुध तब आई जब हमरी डोली उठने वाली है, आने में काहे इतनी देर लगा दी? धन्नो, कहा करते शहर जाकर कुछ बनना चाहते थे, पर इतना समझे उतना आसान नहीं था, इसलिए वापस गांव की ओर लौट आए। लौटते ही बाबू को तुम्हारे रिश्ते के वास्ते भेजना चाहते थे, पर तब पता चला कि छगन काका ने भूप सिंह के लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। हम तो उसी उधेड़बुन में लगे रहे कि अब क्या करें। इसी बीच काका चल बसे और तुम लोग अपना घर छोड़कर हवेली में आ गए। तुमसे बात भी करते तो कैसे करते? आज लोगों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ तक चले आए। नन्नो, इस ब्याह के लिए मना कर दे, हम आज ही गांव छोड़कर चले जाएंगे। पप्पू, और हमरे भागने के बाद क्या होगा ये सोचा है? भूप सिंह हमारे परिवार को जीवित नहीं छोड़ेगा। हम किसके साथ भागे हैं उनके लिए इस बात को मालूम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्या वो महावीर काका और तुम्हारी माई को जिंदा छोड़ेंगे? नहीं पप्पू, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने बापू को वचन दिए हैं। तुम यहाँ से चले जाओ पप्पू। हम तो खुद को किस्मत के हवाले कर दिए हैं। हमारे वास्ते काहे अपनी और अपनी माई बापू की जान जोखिम में डाल रहे हो? धन्नो, हम तुमसे प्यार करते हैं। पप्पू, अब बहुत देर हो गई है। इससे पहले कि तुमको यहाँ कोई देख ले, हमरा कहा मानो और लौट जाओ और भूल जाओ इस धन्नो को। कहते हुए धन्नो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसी समय गहना ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। धन्नो, उसने धीरे से आवाज़ लगाई। जैसे ही धन्नो ने दरवाज़ा खोला, गहना झट से कमरे के अंदर आ गई। पप्पू, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। मालकिन धन्नो के ब्याह का जोड़ा लेकर ऊपर आ रही है। किसी ने तुम्हें यहाँ कमरे में देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पप्पू का हाथ पकड़कर गहना उसे कमरे से बाहर ले गई और धन्नो को गुसल खाने में नहाने के लिए भेज दिया। इधर उधर देखते हुए गहना पप्पू को छुपाने की जगह ढूंढने लगी।
जब कोई जगह दिखाई नहीं दी तब गहना पप्पू को खींचते हुए सीढ़ियों तक ले आई। इधर उधर का देख रहे हो तुम? जानते नहीं हो यहाँ आदमी लोगों के आने की मनाही है। तुम्हारी अम्मा यहाँ नहीं है, जाओ जाकर नीचे देखो। शकुंतला के कानों में गहना की आवाज़ जा रही थी। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपर पहुंची, गहना से पूछने लगी, क्या हुआ गहना? कौन है यह और यहाँ क्या कर रहा है? देखो ना काकी, अपनी अम्मा को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब बताओ इनकी अम्मा का यहाँ क्या काम? अरे भाई, ढूंढना है तो नीचे पंडाल में जाकर ढूंढो। कौन हो तुम? जी, हम पप्पू हैं, महावीर के लड़के। बापू अम्मा को खाने के लिए बुला रहे थे, बस उन्हें देखते हुए गलती से यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मा दूसरी औरतों के साथ बैठकर हवेली के पीछे पंडाल में भोजन कर रही होगी। पप्पू शकुंतला को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गहना की सांस में सांस आई। कमरे के भीतर आकर पलंग पर शादी का जोड़ा रखा और गहने रख कर रत्ना को वहीं रुकने का कहकर वो नीचे चली जाने लगी। तभी धन्नो नहाकर घुसल खाने से बाहर आई और शकुंतला को देखकर ठिठक गई। धन्नो, ये शादी का जोड़ा और गहने हैं और ये श्रृंगार का सामान। मैं नीचे जाकर सुमन को ऊपर भेजती हूँ, वो तुमको तैयार कर देगी। जी ठीक है, जैसा आप कहें, कहकर धन्नो चुप हो गई। सुमन कह रही थी कि गहना ने उसे तुमको तैयार करने के लिए मना कर दिया। काहे गहना? हम शहर से उसको धन्नो के वास्ते बुलाए हैं, अब वो ऊपर आए तो कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। कहते हुए वो गहना की तरफ देखने लगी। काकी, हम तो यूं ही ठिठोली कर रहे थे। कमरे में इतनी भीड़ थी कि धन्नो को सांस ही नहीं ले पा रही थी, इसलिए बस हम सबको कमरे से बाहर कर दिए, ई सोचकर कि कुछ देर के बाद हम खुद ही उन सबको बुलवा लेंगे। शकुंतला गहना की बात सुनी अनसुनी करके वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद सुमन धन्नो को तैयार करने के लिए वहां आ गई और आते ही उसने गहना को कमरे से बाहर निकाल दिया। गहना मुंह महसूस कर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकलकर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसी समय बसंती धन्नो के बालों में लगाने के लिए फूलों की माला लेकर आई और गहना को जमीन पर बैठे देख उसका मजाक उड़ाने लगी। अब आई हो अपनी सही जगह पर, ज़्यादा उड़ने की कोशिश करोगी तो सीधे मुंह के बल जमीन पर ऐसे ही गिरोगी कि कोई उठाने वाला नहीं होगा। गहना पहले से बसंती से खार खाए हुए बैठी थी, उसकी बात सुनकर खड़ी हो गई और उसकी चोटी को हाथ में पकड़कर उससे कहने लगी, हमसे उलझने की कोनो जरूरत नहीं है। हमको धन्नो जैसा समझने की भूल कभी मत करना। ये जो तुम्हारी चुटिया है ना, किसी दिन काट कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। हाय दैया, लड़की हो या पटाखा? कहकर बसंती सुमन को फूल पकड़ाकर तेजी से नीचे भाग गई। हमको पटाखा ही समझ लो और कोशिश करना कि हमरे आसपास दिखाई ना देना। अपने हाथ झाड़ते हुए गहना हंसते हुए लोटपोट होने लगी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।